बीए भाग प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम काव्य दोष के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। महाकवि तुलसीदास ने कहा है कि विश्व गुणदोषमय है, अर्थात सृष्टि की रचना में गुण है तो दोष भी है, किंतु काव्य रचना में निर्दोषता पर बल दिया जाता है। अर्थात कवि को अपनी रचना में दोषों से बचना चाहिए, ऐसा आचार्य ने परामर्श दिया है। अग्नि पुराण के रचयिता ने कविता को निर्दोष दोष वर्जितम कहकर दोषों से बचने की आवश्यकता बताई है। निर्दोषः दोष वर्जितम। पिछले कविताओं के भिन्न भिन्न तत्वों के विषय में हमने बात की, जिनके होने से उसमें रसात्मकता आती है। उन सभी तत्वों के बिना सत कविता नहीं हो सकती, परंतु कविता में मौजूद हो और साथ ही उनमें कोई एक या अधिक दोष हो तो उसके सौंदर्य में वैसे ही व्याघात पहुंचेगा जैसे अन्य सभी दृष्टियों में सुंदर किसी व्यक्ति की एक आंख में छोटी सी फूली पड़ जाने से उसकी अनित्य सुंदरता में धक्का लगता है। काव्य में गुणों का होना जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार उसमें दोषों का न होना भी अनिवार्य है। काव्य दोष की परिभाषा के बारे में हम बात करें तो काव्य दोष उन बातों को कहते हैं जो काव्य रस के आस्वादन में अर्थात काव्य का आनंद लेने में बाधा पहुंचाती है तो काव्य के रस की हानि करती है। जिस किसी वस्तु के द्वारा कविता में मुख्य अर्थ में समझने में बाधा पहुंचती है अथवा उसकी सुंदरता में कमी आती है, उसमें खराबी जान पड़ती है, उसे दोष कहते हैं। कविता का मुख्य उद्देश्य रस का संचार करना है और रस का संचार शब्दों या वाक्यों और उनके अर्थों की सहायता से होता है। जहां इनमें से कोई त्रुटि वहां काव्य की हीनता निश्चित हो जाती है। यह काव्य की हीनता अपकर्ष तीन प्रकार से होती है। काव्य का आनंद या रस की अनुभूति रुक जाने से, दूसरा रस की श्रेष्ठता में बाधा पहुंचाने वाली किसी वस्तु के बीच में आ जाने से, और तीसरा काव्य रस का आनंद अनुभव होने में देर करने वाले कारणों में आ जाने से। इनमें से कोई भी स्थिति जहां हो वहां दोष होता है। इस प्रकार के दोषों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें से मुख्य कुछ दोषों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सुंदर भोजन में कंकड़ आ जाए तो भोजन का समस्त आनंद नष्ट हो जाता है, और वैसे ही काव्य में दोष आ जाता है तो काव्य के समस्त आनंद को नष्ट कर देता है। संस्कृत के आचार्यों द्वारा कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे वामन के द्वारा बताया गया है, गुण विपर्यात्मा नो दोषा, गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा बताया गया है, रसापकर्षा दोषा, रस अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाले बातें दोष है। मम्मट के द्वारा बताया गया, मुख्यार्थ हतिरा दोष, काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। जयदेव जिन्होंने उद्वेग जनको दोषा यानी उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। अब हम बात करते हैं दोष के भेद या प्रकार। सबसे पहले हम बात करते हैं पद दोष या शब्द दोष के बारे में। जो शब्द कठोर अक्षर के बने होने के कारण सुनने में अच्छे नहीं लगते, खटकते हैं, उन्हें श्रुति कटु या दुश्रवक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि शब्द दोष क्या है। जो दोष किसी शब्द में हो, शब्द को थोड़ा बदल देने से या पर्याय शब्द द्वारा बदल देने से शब्द दोष दूर हो जाता है। ठीक है, जैसे क्षण भर रहा उजाला में, यहां उजाला में शब्द में
च्युत संस्कृति अर्थात व्याकरण सिद्ध दोष है ना। तात्पर्य है कि उजाला में का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है, अर्थात खिले फूल सब गिरा दिए। यहां फूल बहुवचन है और गिरा दिया है एक वचन है, अतः यहां पर अव्याकरण विरुद्ध दोष है। गिरा दिया के स्थान पर गिरा दिए हैं का होने से दोष दूर हो जाएगा। यहां गिरा दिया है शब्द स्वतः ही दूषित नहीं है, पर फूल शब्द के साथ आने से दूषित है। अब इसके जो पद दोष है या शब्द दोष है कौन कौन से आते हैं, तो उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं दूसरत्व या श्रुति कटत्व दोष। जो शब्द कठोर अक्षरों से बने होने के कारण सुनने में अच्छे नहीं लगते, खटकते हैं, उन्हें श्रुति कटत्व या दूसरव कहते हैं। इनके प्रयोग से रचना में श्रुति कटत्व या दूसरत्व दोष आता है। जैसे देखत कछु कौतुक इते, देखौ नेकु बिचारी, कब को इकटक दटी रही, तटिया अंगूरनी डारी। बिहारी के द्वारा ये लिखा गया है। यह श्रृंगार रस का दोहा है। इसमें दूसरे दल में ट वर्ग के कई अक्षर आने के कारण श्रृंगार की सुंदरता को धक्का पहुंचा। इससे इस दोहे में श्रुति कटुत्व का दोष पाया जाता है। श्रृंगार आदि कोमल रसों में दूषण होते हुए यही वर्ण वीर रौद्र भयानक आदि रसों के गुणगान होते हैं। दूसरा जो दोष है उसमें है च्युति संस्कृति या व्याकरण विरुद्ध दोष। जब कोई दो शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है, तब भाषा के संस्कार में च्युत यानी गिर जाने के कारण च्युति संस्कृति व्याकरण विरुद्ध दोष होता है। जैसे फूलों की लावण्यता देती है आनंद, मधुप मस्त हो कुंज में गाते कवि के छवि के छंद। यह लावण्यता शब्द अशुद्ध है। संस्कृत शब्द लावण्य है। यह शब्द उसी प्रकार भूल से हिंदी के भाववाचक संज्ञा के ता प्रत्यय के योग से बना है, जिस प्रकार पांडित्यता, मनुष्यत्वता अनेक शब्द इन दिनों बहुधा में देखने को आए हैं। लावण्य स्वयं भाववाचक संज्ञा शब्द है। ऐसे ही हम कहे कि आज बड़ी आराम है, जैसे अशुद्ध प्रयोग भी संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों यानी बनारस में बहुत सुनने में आते हैं। इसी तरह सुत सुफल्क समागत है हुए में हिंदी के नियम के विरुद्ध सुत सुफल्क में तत्पुरुष समास बनाया गया है। होना चाहिए सुफल्क सुत, पर यहां पर समास बनाया गया है। उर्दू के नियम के अनुसार भी ये च्युति संस्कृति दोषी है। फिर पद दोष के अंतर्गत अप्रयुक्तत्व दोष। तो अप्रयुक्त जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो व्याकरण कोश आदि से ठीक हो परंतु प्रयोग में ना आते हो, वहां अप्रयुक्तत्व दोष होता है। जैसे पुत्र जन्म उत्सव समय स्पर्श कीन बहुगाय। यह स्पर्श शब्द दान का समानार्थक होने पर भी साधारण प्रयोग में न आने के कारण अप्रयुक्तत्व दोष में आ जाता है। फिर अगला जो प्रकार है वो है ग्रामत्व। जब ऐसे शब्दों का साधु साहित्य भाषा में प्रयोग किया जाता है जो गंवारू बोलचाल में प्रयोग होते हैं या प्रांतीय होते हैं, तब ग्रामत्व यानी ग्वारपन दोष होता है। जैसे सत्यनारायण कविरत्न ने अपनी प्रसिद्ध कविता भ्रमरदूत में लिखा है। जयो षडपद धाई के करि निज कृपा विशेष, लयो काज बनाई के देमो यह संदेश। ठीक है, यहां सिदोषो यानी शीघ्र शब्द ब्रज मंडल में बोलचाल का शब्द होते हुए भी साहित्यिक ब्रज भाषा में अंगीकृत न होने के कारण ग्रामत्व दोष का उदाहरण है। ठीक है, फिर अगला है अश्लीलत्व दोष।
जिस शब्द में अश्लीलता यानी असभ्यता सी प्रकट हो उसके प्रयोग से अश्लीलत्व दोष होता है। यह घृणा, लज्जा, अमंगल व्यंजक होने से तीन तरह का होता है। जैसे रावण के दरबार में स्थिर अंगद का पाद। यहाँ पाद का अर्थ चरण है, परंतु आपान वायु के छोड़ने को भी यहाँ यही कहते हैं। इससे यहाँ अश्लीलता सूचक है। इसी प्रकार जो औरों की उक्तियां चुराते हैं वे उपसर्ग या वामन का उपयोग करते हैं। यहाँ उत्सर्ग यानी मल और वमन यानी कई से घृणा उत्पन्न करने वाले शब्द हैं। इसी प्रकार हे राजन, मदांध शत्रुओं को विजय करने में तुम्हारा साधन यानी सेना बहुत बड़ा है। चौथा, ग्रीक शिविर के बीच एक सुंदरी सुंदरी अकेली बैठी थी निज गंड देश पर दिए हथेली। यहाँ गंड देश में अश्लीलता सूचक अर्थ निकलता है। इसी प्रकार हे तन्वी, तुम्हारे विनाश पर वायु ली चली। यह विनाश अमंगल सूचक और वायु घृणा बोधक शब्द है। तो इस प्रकार ये कुछ साहित्यिक शब्दों में अश्लील शब्द आने से उसमें दोष की प्रतीति होती है।